हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएस सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें आज हम राजस्थान के भूगोल में चौथी यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो चौथी यूनिट में आज सबसे पहले हम राजस्थान की जनजातियां पढ़ेंगे। सिलेबस में हमारे राजस्थान की दो जनजातियां दे रखी हैं, एक तो भील जनजाति, दूसरी है गरासिया जनजाति। ये दो जनजाति हमारे सिलेबस में दे रखी है राजस्थान के भूगोल में चौथी यूनिट में। इसमें से जो भील जनजाति है ये तो आपको पहले करवा दी गई है। जब पेपर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, मानव भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें आपको भील जनजाति करवा दी गई थी, तो वो हम अब वापस नहीं करेंगे। जो गरासिया जनजाति है केवल इसे ही हम पढ़ेंगे। तो एकमात्र जो जनजाति है वो इसमें हम पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बस बाकी नहीं करेंगे। तो इसमें जो जनजाति है ये देखो, ऐसे लोग हैं जो आधुनिक सभ्यता है इनसे दूर है, जो तकनीक है इनसे भी ये दूर हैं। इनको जनजाति कहते हैं, इनको आदिवासी भी कहते हैं। ये मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं होते हैं ये लोग। इनकी जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, वो अलग ही होती है और उन्हीं में वो खुश रहते हैं। इनके उद्योग धंधे कुछ नहीं होते। इनका जो जीवन होता है वो कृषि पे, पशुपालन या शिकार पे निर्भर होता है। एक पिछड़े हुए ये व्यक्ति होते हैं और ये पहाड़ी, पठारों और वन प्रदेशों में आदिम ढंग से रहते हैं और अपना जीवन यापन यह प्राकृतिक वातावरण में ही करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उन्हीं के अनुसार ये चलते हैं, यानी आधुनिकता नहीं है इनमें। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं शुरू की है इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। तो ये जो आदिवासी हैं मुख्य धारा में जुड़ भी रहे हैं और कई शहरों में ये कार्य करने के लिए भी जाने लगे हैं। इनके पहनावे में परिवर्तन आया है, रहन सहन के तौर तरीकों में भी परिवर्तन आया है। इसका देखो कारण भी है, क्योंकि ये आदिवासी है, जो जनजाति के जो लोग हैं, ये पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और वन प्रदेशों में रहते हैं। अब धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं, जो जंगल है वो भी कम हो रहे हैं। जो पहाड़ी या पठारी जो क्षेत्र हैं वहाँ खनन कार्य हो रहा है, वहाँ विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन हैं उनका दोहन किया जा रहा है। सड़क बनाने के लिए, रेल यातायात के लिए, पुल बनाने के लिए या बांध बनाने के लिए जंगलों को भी काटा जा रहा है। तो इनका जो आवास क्षेत्र है वो खत्म हो रहा है। तो ये अब मुख्य धारा में जुड़ने लगे हैं, और धीरे धीरे आधुनिकता है उसे अपना भी रहे हैं। तो राजस्थान में देखो, जनजातियों की दृष्टि से उदयपुर जो जिला है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे अधिक आदिवासी हैं वो पाए जाते हैं। जो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ अधिकतर जनजाति के लोग रहते हैं। उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, यहाँ प्रतापगढ़ है, विभिन्न प्रकार के आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं। तो देखो, मीणा सबसे अधिक जयपुर में निवास करते हैं। और जो मीणा जनजाति है, देखो जो मीणा जनजाति है ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, मीणा जनजाति। और जो मीणा है ये जयपुर में सबसे अधिक निवास करते हैं। मीणा के बाद है भील। मीणा के बाद दूसरी बड़ी जनजाति राजस्थान में वो है भील।
भील सबसे अधिक है उदयपुर में। और भीलों का इतिहास है कि भाई जो तीर चलाने वाले हैं उन्हें भील कहते हैं। और महाराणा प्रताप है, उनकी सेना में ये भील भी हुआ करते थे जो मुगलों से युद्ध करते थे। तो भील का बहुत अहम योगदान है ये उदयपुर के इतिहास में भी, बल्कि यूँ कहें मेवाड़ के इतिहास में। फिर जो गरासिया जनजाति है ये सबसे अधिक सिरोही में पाई जाती है। सिरोही में सबसे अधिक गरासिया जनजाति के लोग रहते हैं। जो शहरिया जनजाति है ये कोटा में अधिक निवास करती है। फिर है डामोर। डामोर जनजाति है यह डूंगरपुर में निवास करती है। यानी जो सबसे अधिक जो जनजाति है कहाँ निवास करती है वो ये बताया गया है। फिर है जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान है वो छठे स्थान पर है। और ये 1991 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान छठे स्थान पर है। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति निवास करती है। और राजस्थान का स्थान है छठवां स्थान है। छठे स्थान पर राजस्थान आता है जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। अब राजस्थान में जो सबसे कम जनजाति यानी सबसे कम जनजाति के लोग या सबसे कम जनजाति की जो जनसंख्या है वो बीकानेर में। तो बीकानेर में सबसे कम जनजाति के लोग रहते हैं। और सबसे अधिक जो जनजाति के लोग हैं वो उदयपुर में निवास करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये बातें, इसका स्क्रीनशॉट लेना और अलग से इन्हें नोट भी करना नोटबुक पे अपनी। तो सबसे अधिक जनजाति के लोग उदयपुर में निवास करते हैं, सबसे कम जनजाति के लोग बीकानेर में निवास करते हैं। उसके बाद है कि राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण में देखो 3 भागों में बांटा है। पहला पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, फिर दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इन 3 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं पहले पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की। इस क्षेत्र में देखो जिले कौन से आते हैं राजस्थान के। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी, ये झालावाड़, ये जिले पूर्व और दक्षिण पूर्व में आते हैं। और इस क्षेत्र में मेणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यानी मेणा जो जनजाति है यहाँ सबसे अधिक पाई जाती है। और मेणाओं का भी इतिहास रहा है कि जयपुर के आसपास पहले मेणाओं का राज था और उसके बाद कछवाहा वंश आया जयपुर का। इस क्षेत्र में मुख्य जनजातियां भील, मीणा, सहरिया और सांसी पाई जाती है। भील, मीणा, सहरिया और सांसी जनजाति इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। 12 जिले की शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति के लोग सबसे अधिक मिलते हैं। 12 में सहरिया जनजाति के लोग सबसे अधिक मिलते हैं। 2 तहसील बताई है, शाहबाद तहसील और किशनगढ़ तहसील। उसके बाद सांसी जनजाति के लोग हैं वो सबसे अधिक भरतपुर में निवास करते हैं। और राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 36% इस क्षेत्र में केंद्रित है। यानी 36% जनजाति के लोग हैं वो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं राजस्थान के। जयपुर तथा दौसा जिलों में जनजाति लोगों की संख्या 5.698 लाख सर्वाधिक है, जो इस क्षेत्र की 10.40% जनजाति जनसंख्या है। यानी जयपुर और दौसा में सबसे अधिक जनजाति की संख्या है, 10.40% लोग यहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र की।
देखो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र में है सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये जिले दक्षिण के जिले हैं राजस्थान के। और यहाँ राजस्थान की कुल जनजातियों का 57% जो लोग निवास करते हैं। जो दक्षिणी क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे लिखा है कि उदयपुर जिला सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब दक्षिणी क्षेत्र में 57% लोग जो जनजाति के लोग हैं वो निवास करते हैं। तो इस क्षेत्र में देखो कौन सी जनजातियां हैं पाई जाती है। देखो इनमें भील, मीणा, गरासिया और डामोर मुख्य है। ये जनजातियां मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। भील जनजाति की बहुलता वाला क्षेत्र है, यानी दक्षिणी क्षेत्र में जो भील जनजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और बाकी जो अन्य जनजातियां भी हैं ये भीलों से ही निकली है या फिर भीलों से इन्होंने रिश्ते बना लिए हैं, यानी शादी और विवाह के द्वारा रिश्ते बना लिए हैं। भील जाति का अधिक केंद्रीकरण उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर जिलों में है। यहाँ भील जनजाति के लोग सबसे अधिक रहते हैं। राज्य की लगभग 70% गरासिया जनजाति के लोग सिरोही एवं आबू तहसील में रहते हैं, यानी सिरोही और आबू में सबसे अधिक गरासिया जनजाति के लोग रहते हैं। उसके बाद है कि 98% डामोर जनजाति के जो लोग हैं, जो डामोर है डूंगरपुर में जनजाति पाई जाती है, लगभग 98% जो लोग हैं डूंगरपुर की तहसील है सिमलवाड़ा तहसील में सबसे अधिक रहते हैं, ये डामोर जनजाति के लोग। फिर नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखो जो जनजाति है वो कम पाई जाती है। जनजाति जो क्षेत्र है वो दक्षिण, प्रमुख क्षेत्र दक्षिण, जहाँ 57% जनसंख्या निवास करती है, और पूर्व और दक्षिण पूर्व में 36% जनजाति की जो जनसंख्या निवास करती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम में जो जनजाति है वो केवल 7.14% जनजाति है यहाँ निवास करती है। और यहाँ जिले कौन से हैं वो देखते हैं। झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर, ये जिले हैं। इसमें 12 जिले हैं उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इन 12 जिलों में 7.14% जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में मिश्रित जनजातियां पाई जाती हैं। मिश्रित जनजातियां हैं, किसी एक जनजाति का बाहुल्य नहीं है। तो इन मिश्रित जनजातियों में यहाँ भील, गरासिया और मीणा जनजाति है वो मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। जो जनजातियां हैं इसमें जो मीणा जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की, ठीक है। मीणा के बाद है भील जनजाति और तीसरे स्थान पे है गरासिया जो कि सिरोही में पाई जाती है, ठीक है। लगभग 70% ये सिरोही में पाई जाती है गरासिया जनजाति। अब हमें पढ़ना गरासिया जनजाति ही है। ये जो भील है ये आपको पहले करवा दिया गया है, ठीक है। तो गरासिया जनजाति है उसे हम पढ़ेंगे। देखो गरासिया जनजाति, मीणा और भील के बाद जो गरासिया जनजाति है ये राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है और इसका मुख्य केंद्र है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में। गरासिया जनजाति की उत्पत्ति, इस जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है वो देखते हैं। गरासिया जनजाति चौहान राजपूतों के वंशज है। ये जो गरासिया जनजाति है ये चौहान राजवंशों के वंशज है। ये मूलतः बड़ौदा के निकट
चैनपारीन क्षेत्र से चित्तौड़ के निकट आए थे। इन्होंने अपनी सभी राजपूती आदतों को त्याग दिया है। थे तो ये राजपूत के वंशज ही, लेकिन इन्होंने अपने जो राजपूतों की जो आदतें थी उन सभी को इन्होंने त्याग दिया है। और इन्होंने भीलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। भीलों की जो पुत्रियां थी उनके साथ इन्होंने विवाह किया और आदि प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे। यानी आदि प्रकार का जीवन ये ग्रासिया लोग व्यतीत करने लगे। ग्रासिया जो बोली है वो जो भीलों की जो बोली है उससे मिलती जुलती है, लेकिन इनकी बोली में गुजराती के साथ मराठी शब्दों का भी प्रयोग होता है। मराठी और गुजराती इन दो भाषाओं का शब्दों का भी प्रयोग होता है। एक तो इनकी जो बोली है वो भीलों से मिलती जुलती है, दूसरी गुजराती और मराठी जो शब्द है ये भी बोले जाते हैं। ग्रासिया का सामाजिक और पारिवारिक जीवन, इनका सामाजिक और पारिवारिक जीवन देखते हैं। देखो, ग्रासिया जनजाति में पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। पिता का ही परिवार में सबसे ऊंचा स्थान होता है, उसी के आदेशों को माना जाता है। जो स्त्रियां होती हैं वो परिवार की सेवा करती हैं, यानी जो महिलाएं हैं वो गृह कार्य ही करती हैं। परिवार का जो भरण पोषण है वो पुरुषों पे ही निर्भर करता है। और इसमें गोत्र जो वंश का समूह है उद्गम किसी संस्थापक से माना जाता है। एक ही गोत्र एवं अटक के सदस्यों में आपसी रिश्ता भाई बहन का होता है। और इसमें जब विवाह होता है तो पिता अपनी कुछ भूमि का टुकड़ा अपने पुत्र को देता है, और वो जो पुत्र होता है विवाह के बाद अलग ही रहता है। तो जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता है वो उससे अपना जीवन यापन करता है। विवाह एक संविदा माना जाता है। ग्रासियों में विवाह है वो एक संविदा है। उसका आधार वधु मूल्य होता है, यानी वधु का मूल्य देना पड़ता है। वधु के पिता को वधु का मूल्य देना पड़ता है। अलग अलग समाज, अलग अलग जो जातियाँ जनजातियाँ हैं उनमें जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज है वो सभी अलग अलग होते हैं। इनमें भी जैसे वधु का मूल्य देना होता है। और ग्रासियों में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। मोरबंदिया, इसमें देखो विवाह बहुत कुछ हिंदुओं में प्रचलित ब्रह्म विवाह के अनुरूप होता है। इस विवाह में फेरे और मोर बांधना आदि रस्में पूरी की जाती हैं। अब सेकेंड है पहरावना विवाह। इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। पहरावना जो विवाह है इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। तीसरा है ताड़ना विवाह। इसमें ना तो सगाई की कोई रस्म होती है, ना ही कोई फेरे की रस्म होती है। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या मूल्य वैवाहिक भेंट के रूप में देता है, और ठीक है, यानी वधु का मूल्य इसमें दिया जाता है। ग्रासिया जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, यानी विधवा जो स्त्री है उसका भी विवाह यहाँ होता है। ग्रासिया जनजाति के लोग शिव, भैरव और दुर्गा की पूजा करते हैं। ये अत्यंत अंधविश्वासी होते हैं। सफ़ेद रंग के पशुओं को ये पवित्र मानते हैं, चाहे वह गाय हो अथवा भेड़ या बकरी। ग्रासिया जनजाति में जो शव है उसे जलाने की परंपरा है, और इनकी मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार होता है। और ग्रासिया जनजाति में त्यौहार आखा तीज से प्रारंभ होते हैं। जो आखा तीज है उस समय से यहाँ त्यौहार प्रारंभ होते हैं, और कई मेले यहाँ लगते हैं, जैसे स्थानीय मेले, संभागीय मेले और सबसे बड़ा मेला। 3 तरह के मेले यहाँ लगते हैं। स्थानीय मेला स्थानीय देवी देवताओं की प्रार्थना, उपासना और त्योहारों से संबंधित हैं। संभागीय मेले भारोपट्टी में होते हैं, और प्रतिवर्ष इनका स्थान है वो बदलता रहता है।
सबसे बड़ा मेला है वो मनखारो मेला अर्थात आम आदिवासी मेला ये कहलाता है। उसके बाद इनकी पंचायतें होती हैं। पंचायत में जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसी का कहना माना जाता है और वो ही मुखिया होता है। गांव में छोटी छोटी इकाई होती है जिसे फालिया कहते हैं। और ग्रासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था में यहाँ पशुपालन और कृषि है। और 85% जो ग्रासिया है वो कृषि कार्यों में संलग्न है और एक समय में ये एक ही फसल को बोते हैं और जो शेष समय है ये लकड़ी काटने, मजदूरी करने और शिकार ये करते हैं। तो ये ग्रासिया जनजाति है। इसकी प्रमुख बातें आपको बताई है। तो ग्रासिया जनजाति है ये यहीं पे कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।